ओम। वेदों के गहन ज्ञान से सजी उपनिषदों की दिव्य परंपरा में जाबाल उपनिषद एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या के रहस्यों को उजागर करता है। इस ग्रंथ में गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से मोक्ष, आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों की खोज की गई है। इस यात्रा में हम प्रवेश करेंगे उन अद्वितीय शिक्षाओं में जो सत्य की खोज करने वाले साधकों के लिए मार्गदर्शक हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान का अनुभव करें और आत्मा के परम सत्य की ओर अग्रसर हों। शुरू करते हैं जाबाल उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 6 खंड हैं। प्रथम खंड में भगवान बृहस्पति एवं याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें प्राण विद्या का विवेचन है। याज्ञवल्क्य ने प्राण का स्थान, ब्रह्म सदन तथा देवयजन का एकमात्र स्थान अविमुक्त ब्रह्मरंध्रकाशी कहा है। वहीं रुद्रदेव विद्यमान रहकर अंतिम क्षणों में तारक ब्रह्म का उपदेश देकर जीव को विमुक्त करते हैं। द्वितीय खंड में अत्रि मुनि एवं याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें अविमुक्त क्षेत्र को भ्रिकुटी मध्य में बताया गया है। इसकी उपासना से प्राप्त ज्ञान के आधार पर दूसरों को आत्मज्ञान का उपदेश देना संभव होता है। तृतीय खंड में याज्ञवल्क्य द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताया गया है। वह उपाय है शतरुद्रीय का जप। साधक इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ खंड में विदेहराज के द्वारा सन्यास के संबंध में पूछे जाने पर आशी याज्ञवल्क्य ने सन्यास ग्रहण करने का क्रम, उसकी विधि व्यवस्था, उसके करणीय कृत्य आदि का वर्णन किया है। पंचम खंड में पुनः अत्रि मुनि ने सन्यासी के यज्ञोपवीत, वस्त्र, मुंडन, भिक्षा आदि विषयों पर याज्ञवल्क्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, जिसका निष्कर्ष है सन्यासी को मनवाणी से पूर्णतया विषय विकार से दूर रहना चाहिए। षष्ठ खंड में प्रसिद्ध सन्यासियों संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रभु आदि के आचरण की समीक्षा की गई है और अंत में दिगंबर परमहंस का लक्षण बताया गया है। भगवान बृहस्पति अर्षि याज्ञवल्क्य से बोले, प्राणों का कौन सा स्थान, क्षेत्र है? इंद्रियों के देवयजन का क्या अभिप्राय है? एवं समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा, अविमुक्त ही प्राणों का क्षेत्र है। उसे ही इंद्रियों का देवयजन कहा गया है और वही समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन है। अस्तु, किसी भी स्थान पर जाने वाले को यही समझना चाहिए, वही कुरुक्षेत्र। प्राण स्थान इंद्रियों का देवयजन है और समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन, ब्रह्मस्थान है। जब इस जगत में जीव के प्राण का उत्क्रमण होता है, उस समय रुद्रदेव तारक ब्रह्म के संबंध में उपदेश करते हैं, जिससे वह जीव अमृतत्व पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इसीलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह सदैव अविमुक्त की उपासना करता रहे, उसे कभी न छोड़े। इस प्रकार आर्षि याज्ञवल्क्य ने यह तथ्य प्रतिपादित किया। इसके पश्चात अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य आर्षि से पूछा, इस अनंत और अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अविमुक्त की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वह अनंत और अव्यक्त आत्मा अविमुक्त में ही प्रतिष्ठित है। यह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है? यह पूछे जाने पर आर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, यह वर्णा और नासी के मध्य में विराजमान है। अत्रि मुनि ने पुनः पूछा, यह वर्णा और नासी क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, समस्त इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए पापों, दोषों का जो निवारण करती है, वह वर्णा है, तथा जो समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पापों को विनष्ट करतो है, वह नासी है। उनके पुनः यह पूछने पर कि इसका स्थान कौन सा है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, भ्रिकुटी और नासिका का संधि स्थल ही इसका स्थान है। इसी को इस द्युलोक और परलोक का संगम स्थल भी कहा गया है। ब्रह्मविद इस संधि स्थल भूघ्राण संधि की उपासना करते हैं। अस्तु, वह अविमुक्त ही उपास्य है। इस प्रकार अविमुक्त की उपासना के फलस्वरूप जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही दूसरों को आत्मा के संदर्भ में उपदेश करने में समर्थ है। इसके पश्चात ब्रह्मचारी शिष्यों ने आर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, किसका जप करने से अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, शतरुद्रीय जप के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता है। इसके द्वारा वह साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक बार विदेहराज जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समीप पहुंचकर सविनय यह कहा,
हे भगवान, मुझे सन्यास के संबंध में बताइए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्थ बनकर तब वानप्रस्थी बनना चाहिए, वानप्रस्थ होकर प्रव्रज्या अर्थात सन्यास ग्रहण करना चाहिए। यदि विषयों से विरक्ति हो जाए तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ किसी भी आश्रम के पश्चात प्रव्रज्या अर्थात सन्यास में प्रवेश किया जा सकता है। इसी प्रकार व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या अस्नातक, स्त्री की मृत्यु हो जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो अथवा अग्नि ग्रहण करके संस्कार न किया गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो, जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाए तभी प्रव्रज्ञा अर्थात सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। इस अवसर पर कुछ लोग प्राजापत्य इष्टि करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आग्नेय इष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि ही प्राण है। इसकी इष्टि करने से प्राणाभिवर्धन होता है। इसके पश्चात त्रिधातु इष्टि करनी चाहिए। सत, रज और तम ये 3 धातुएं हैं। सत शुक्ल वर्ण है, रज लोहित वर्ण है और तम कृष्ण वर्ण है। इन इष्टियों के पश्चात इस मंत्र से अग्नि का अवघ्राण करना चाहिए। हे अग्नि, यह प्राण सामान्य कारण स्वरूप है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति इस प्राण से ही हुई है। हे अग्नि, आप प्राण को दग्ध करने वाले हैं, आप प्रकाश और वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, आप हमारी भी वृद्धि करें। जो अग्नि की योनि, अग्नि का उत्पादक है, वह प्राण है। अतः हे अग्निदेव, आप उस प्राण में प्रविष्ट हों, यह कहकर आहुति दी जानी चाहिए। ग्राम से, गांव के किसी श्रोत्रिय के गृह से अग्नि को लाकर पूर्व वर्णित मंत्र द्वारा उसका अवघ्राण करना, सूंघना चाहिए। यदि अग्नि प्राप्त न हो तो जल में आहुति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जल ही समस्त देवता रूप है। मैं समस्त देवताओं को आहुति प्रदान कर रहा हूं। ऐसा भाव करके जल में आहुति प्रदान करके घृत युक्त उस अवशिष्ट हविष्यान्न को उठाकर ग्रहण करे। मोक्ष मंत्र 3 अक्षरों ओम ओम वाला है, ऐसा जानना चाहिए। वही ब्रह्म है और वही उपासना के योग्य है, ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा। इसके बाद अत्रि मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसका आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत होता है। वह जल से 3 बार प्राशन और आचमन करे। यह सन्यासियों परिव्राजकों की विधि है। वीर पथ में, अनशन की स्थिति में, गंगा आदि के जल में प्रवेश करने पर, अग्नि प्रवेश में और महाप्रस्थान में परिव्राजक सन्यासी के लिए यही धर्म निश्चित है कि वह भगवा वस्त्र धारण करके, मुंडित होकर, अपरिग्रही बनकर, पवित्र और द्रोह रहित होकर भिक्षावृत्ति लोक मंगल के लिए अपनाकर जीवित रहे। यदि कोई सन्यास के लिए आतुर है तो उसे मन और वाणी से विषयों का परित्याग करना चाहिए, विषयों से संन्यस्त होना चाहिए। यह ज्ञान का पंथ वेद प्रतिपादित है, इसीलिए सन्यासी के लिए यह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मविद्ध होता है। इस प्रकार भगवान याज्ञवल्क्य ने यह मत प्रकट किया। संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय और रैवतक आदि जो परमहंस सन्यासी हुए हैं, वे सभी अव्यक्त लिंग अर्थात सन्यास के चिन्हों से रहित थे। उनका आचरण भी अव्यक्त था। वे अंदर से उन्मत्त न होते हुए भी बाहर से उन्मत्त लगते थे। ऐसे उपर्युक्त स्थिति वाले सन्यासी को चाहिए कि वह त्रिदंड, कमंडलु, शिख्य, छींका भिक्षाधार पात्र, जल पवित्र, शिखा और यज्ञोपवीत आदि प्रतीकों को भू स्वाहा ऐसा कहते हुए जल में विसर्जित कर दे। इसके उपरांत सन्यासी को आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए। सन्यासी परमहंस यथा जात रूप धारण करने वाला अर्थात निश्चल निःस्पृह होता है। वह निर्द्वंद्व, अपरिग्रही, तत्व ब्रह्म मार्ग में निरंतर गतिमान तथा शुद्ध मन वाला होता है। जीवन मुक्त होने पर भी वह प्राण धारणार्थ भिक्षा आदि के द्वारा आहार को उचित समय पर उदर रूपी पात्र में डाल देता है। उसे किसी प्रकार के लाभ और अलाभ की चिंता नहीं होती, अतः उन्हें समान समझता है। वह शून्य स्थल, देवगृह, तिनकों के समूह, सर्प की बांबी, बिल, वृक्ष के मूल, कुम्हार के घर, अग्निहोत्र स्थल, नदी तट, पर्वत, खाई या गुफा, खोह और निर्झर आदि विशुद्ध प्रदेश में पूर्व घर का ध्यान न रख ममता रहित होकर रहता है। वह सतत शुक्ल, सात्विक,
ध्यान में तल्लीन रहकर, अध्यात्मनिष्ठ होकर शुभ और अशुभ कर्मों को निर्मूल करता रहता है। ऐसा संन्यास धर्म का पालन करते हुए जो सन्यासी देह का परित्याग कर देता है वह परमहंस कहलाता है। ओम पूर्णमदः इति शांति इति जाबालोपनिषद समाप्ता।